चलिए आइए आज हम आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आज हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आज से पहले कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस क्वेश्चन को आज हम प्रैक्टिस करवाएंगे जो आपको आगे पेपर में आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखा जाए। व्यंजकों को सरल कीजिए। आपको कह रहा है कि इसे सरल करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो आपसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि हमारे पास 3.35 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर बटे में 3.35 प्लस 1.25 का मान निकाल करके बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपका एसएससी सीरियल 2023 का प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आइए देखिए हमारे पास इसका फॉर्मेट क्या है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्या क्या इसकी संभावनाएं हो सकती है, कैसे कैसे क्वेश्चन बना बना करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास यहाँ पर ये नंबर है और इस नंबर को अगर देखा जाए तो हमारे पास इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई ए नंबर है उसका स्क्वायर किया गया और यहाँ पर क्या किया गया है, कोई दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर किया गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। तो आप लोग देखिए जो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है 3.35, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 3.35 माइनस 1.25 और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है 3.35 और यहाँ पर क्या है प्लस 1.25। तो हम लोग इसको देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 3.35 माइनस 1.25 और यहाँ से इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1 बचा और 3 में से 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा 2, यानी कि 2.10। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा जो हमारे पास ये नंबर है 3 बार लिखा हुआ है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन को देखें यहाँ पर क्या नंबर बन रहा है और कैसे कंडीशन बन रही है, उसको उसी के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर कह रहा है 146 का क्यूब, यानी कि 146 का क्यूब कह रहा है, यानी कि ए का क्यूब बना रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है 143 का क्यूब, यानी कि किसका बन रहा है, बी का क्यूब बन रहा है। तो ये फार्मूला ऊपर बन रहा है, उसको हम लोग देखें कैसे सॉल्व करेंगे। 146 का क्यूब, 146 का क्यूब माइनस 143 का क्यूब बटा में क्या है 146 का स्क्वायर प्लस 143 का स्क्वायर प्लस 146 गुना में 143। ठीक है, अब हम लोग इसको ओपन करेंगे, ओपन करने पर क्या बन रहा है देखिए 146 माइनस 143 और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा 146 का स्क्वायर प्लस 143 का स्क्वायर प्लस 146 गुना में 143। ठीक है, ये बनेगा और नीचे हमारे पास 146 ऑलरेडी है, 146 का स्क्वायर प्लस 143 का स्क्वायर प्लस 146 गुना में 143। ठीक है, ये पूरा का पूरा इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर डाटा बच रहा है 146 माइनस 143 यही बच रहा है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 3 और 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास सीआई से है। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है 3 वर्षों के बाद कितना हो जा रहा है, 3 वर्ष के बाद वो कितना हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है, यानी कि 2p हो जा रहा है। अब आपसे आगे कह रहा है कि समान ब्याज दर पर राशि को 8 गुना होने में कितने वर्ष का समय लगेगा। आपसे ये जो हमारे पास दिल्ली पुलिस का अभी जो एग्जाम हुआ था, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, यानी कि 8p कितने वर्ष में हो जाएगा, इसको आपको निकाल करके बताना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि जो हमारे पास 3 साल की बात कर रहा है, 3 साल में कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि 2 की पावर 1 गुना हो जा रहा है। आपका 3 साल में 2 की पावर 1 गुना हो रहा है और यहाँ पर कह रहा है कि इसको देखिए कितने साल में, यानी कि 2 की पावर कितना 3, 2 की पावर हमको 3 बनाना है, यानी कि 1 पावर बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, यानी कि 3 साल का लग रहा है। तो हमारे पास 3 पावर बनाने में कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 तरीका 9 साल का समय लगेगा, यानी कि 9 साल में क्या हो जाएगा, वो अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से इसको जो क्वेश्चन पूछा जाता है
CI से उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखा जाए, ध्यान से देखिए। आपसे कह रहा है अरविंद 640 मिनट में 225.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार चला रहा है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले देखिए 660 मिनट ये कह रहा है। 660 मिनट को हम लोग किस में बदलेंगे? घंटा में। यानी कि हमारे पास 60 से क्या कर देंगे, इसको भाग दे देंगे। यानी कि 60 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से इसको भाग देंगे, कितनी बार में कट जाएगा? 11 बार में। यानी कि आपका जो है 11 घंटा आ जाएगा, यानी कि 11 घंटा आपका हो जाएगा। ठीक है। अब आपसे पूछा किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी चाल बताइए, यानी कि चाल हमारे पास कैसे निकलेगी? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा में समय। यानी कि दूरी आपका कितना दे रखा है? दूरी आपका दिया हुआ है 225.5, यानी कि 225 दशमलव में कितना आ जाएगा? 5, और बटा में कितना आ जाएगा? 11। अब हम लोग 11 से इसको भाग दे देंगे, यानी कि एक दशमलव को हटाना है तो 10 से गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2200 2255 बटा में कितना आ जाएगा? 110। ठीक है। अब हम लोग इसको भाग दे लेंगे। ठीक है, 110 से भाग दे देंगे। यहाँ पर कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में इसको लेके जाए भाग, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11 दूना में 22, यानी कि 220 हो जाएगा। 5 यहाँ पर बच जाएगा और ये 0 हो जाएंगे, और यहाँ से हम लोग 0 बढ़ा करके एक 0 को उतार लेंगे। ठीक, और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और एक 0 और रख लेंगे। ठीक, इसके बाद कितना आ जाएगा? 11 चौक 44, 4 बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, 4 बार लेकर के जाएंगे भाग, 11 चौक 44, यानी कि 440। ठीक है, यहाँ पर 0 और 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ से 5 बार हम लोग लेकर के भाग जा सकते हैं, 11 पच्चे 55। ठीक है, 5 बार जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हमारे पास कितना आ जाएगा? 20.45 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था और ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखिए। जो हमारे पास ये रेखा ग्राफ दिया हुआ है, पिछले 6 वर्षों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास पासपोर्ट की संख्या को दर्शा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, कितने वर्षों में है उसको दर्शाया जा रहा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या उनके अग्रगामी वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की तुलना में अधिक थी। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास 550 से यहाँ पर कितना हो जा रहा है? 650 जारी हो रहा है, और यहाँ पर देखिए अगले में यहाँ पर 350 से यहाँ पर कितना हो जा रहा है? 700 हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला हमारे पास क्या है? 200 से यहाँ पर कितना हो रहा है? 300 हो जा रहा है। यानी कि हमारे पास इस प्रकार अगर देखा जाए तो कितने सालों में बढ़ रहा है? यानी कि 1 साल यहाँ पर इसमें 550 से 650 हो जा रहा है, और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 200 था, 200 से कितना हो जा रहा है? 350 हो जा रहा है, 2 साल हो गया। अब 350 से कितना हो जा रहा है? 700 हो जा रहा है, यानी कि कुल वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 साल हो जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर कह रहा है 120 किलोमीटर की बात कर रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है। फिर उसके बाद अगले 120 किलोमीटर वो कितने के हिसाब से चल रहा है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गति से चल रहा है। अब वो कह रहा है यात्रा की औसत गति ज्ञात करें। यानी कि मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर ये कह रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमारे पास 120 किलोमीटर की बात कर रहा है, यहाँ पर भी दूरी और यहाँ पर भी दूरी, दोनों की दोनों दूरी क्या है? समान है। जब दूरी समान रहती है तो उसके केस में हम लोग औसत कैसे निकालते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, औसत बराबर आ जाता है आपके पास 2 गुना में एक्स वाई, यानी कि पहली चाल गुना में दूसरी चाल बटा में क्या आ जाएगा? पहली चाल और दूसरी चाल का योगफल। यानी कि हम लोग इस प्रकार से औसत गति निकाल लेंगे। यहाँ पर औसत गति यहाँ पर आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे पास 60 किलोमीटर पहले था, यानी कि 2 गुना में कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर, और दूसरी चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर देखिएगा, पहली चाल का सम और दूसरी चाल के साथ, तो इतना आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 गुना में 60 गुना में कितना आ जाएगा? 80 बटा में 60 6 14 140। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे, 2 7 14, 8 8 6 48, यानी कि 480 बटा में कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, इसको हम लोग काट लेंगे
और 7 से इसको काटेंगे, 7 छक 42, ठीक है, 7 छक 42 और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 6 आ जाएगा, 7 बटे 56, ठीक है, हासिल आपका 4 लगेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 पच्चे 35, 35 और 5 बचेगा, 7 49, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके पास जो ये क्वेश्चन था, चाल, दूरी, समय से था और ऐसे ही आप लोगों को पेपर में देखने के लिए क्वेश्चन मिल सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, किसी किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। यानी कि आपको जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 42 व्यक्तियों, यानी कि आपके पास आदमियों की संख्या, यानी कि मैन हम लोग अगर कह लें, और यहाँ पर कह रहे हैं दिनों की संख्या, यानी कि दिनों की संख्या को हम लोग डेज कहेंगे, यानी कि डी लिख देंगे, यानी कि एम और डी का जो मल्टीप्लाई करेंगे, यही क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल वर्क आ जाएगा, यानी कि कुल कुल कार्य आ जाएगा, ठीक है। और कुल कार्य हमारे पास कितना है, 42 आदमी थे और 75 दिनों में, यानी कि 42 गुना में कितना आ जाएगा, 75, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है, यानी कि 28 व्यक्तियों के द्वारा 28 व्यक्तियों के द्वारा 90 दिनों में किया गया कार्य कितना आ जाएगा, 28 गुना में 90 हो जाएगा। और वो पूछ रहा है कि कितना भाग कार्य कंप्लीट हुआ होगा, यानी कि हमारे पास कुल कार्य कितना था, 42 गुना में 72, तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यानी कि 42 गुना में क्या आ जाएगा, 72, ठीक है। इसको काट लेंगे, 7 चौक 28 और 7 छक 42, ठीक है, 9 दहा में 90 और 9 अठे 72, 4 से काटेंगे, 4 दुना में 8, 2 पांचे 10 और 2 तिहाई 6, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 बटे में 6, ठीक है, 5 बटे में 6 हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखा जाए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, सोहेल ने 2250 रुपए से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला 3 महीने बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 महीने के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला ने लाभ 25:24 के अनुपात में बांटा है, तो त्रिशला ने कितने निवेश किया था, आप बताइएगा। यहाँ पर जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होता है, जितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है और जितने समय के लिए किया जाता है, यानी कि जो आपका टाइम होता है, जितना आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और जितने समय के लिए कर रहे हैं, वही आपका क्या होता है, प्रॉफिट का होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास सोहेल की बात कर रहा है, सोहेल की बात जो कर रहा है उसको देखिए, सोहेल सोहेल और कौन था, त्रिशला, यानी कि त्रिशला यहाँ पर है, ठीक है, त्रिशला, सोहेल और त्रिशला की बात कर रहा है, यानी कि 2250 रुपए एक कारोबार को आरंभ करने के लिए सोहेल ने लगाया है पैसों को, ठीक है। और त्रिशला 3 महीने के बाद त्रिशला आ रहा है, यानी कि त्रिशला की बात अगर किया जाएगा, तो त्रिशला 3 महीने के बाद आ रहा है, यानी कि वह 9 महीने तक केवल उसका पैसा लगा होगा, यानी कि 9 महीने तक वह पैसा कितना लगाया होगा, 100 रुपए लगाया होगा। और आपका सोहेल की जो बात किया जा रहा है, सोहेल कितना लगाया था, 2250 रुपए, और कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए लगाया होगा। और यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास त्रिशला था, त्रिशला जो इसमें पैसा अपना लगाया था 3 महीने बाद लगाया था, और जो हमारे पास सोहेल जो था, सोहेल 12 महीने तक अपना पैसा लगाया था। इस प्रकार से जो त्रिशला लगाया होगा पैसा अपना 9 महीने के लिए केवल लगाया होगा, और इनके जो हमारे पास लाभ का अनुपात कितना है, 25:24 है, यानी कि 25 बटा में कितना हो जाएगा, 24। इसको हम लोग काट करके देखें, 3 त्रिका 9, 3 वाटे 24, 25 इसको काटेंगे, 25 वाटे 225 नामा 225, ठीक है। और यहां से इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9, और आगे हम लोग देखेंगे कितना आ जाएगा, और 3 0 90 होगा ना, यहाँ पर 3 दामे 30, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 12 बट्ठे 96, ठीक है, 96 गुना में कितना आ जाएगा, 30, और यही आपका क्या हो जाएगा, त्रिशला के द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा होगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 0 6 त्रिक 18 को 8, 9 त्रिक 27 से कितना आ जाएगा, 28,
₹2880 त्रिशला ने क्या किया होगा, अपना पैसा को इन्वेस्ट किया होगा और 3 महीने के लिए वो किया होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि x अपान 9 यानी कि x अपान कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर समानुपात को किस में बदल देते हैं, बराबर में बदलेंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बराबर 5 बटे में कितना आ जाएगा y, यानी कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा 9 गुना में 5 यानी कि 45 हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 2018 यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है एक छात्र के अंक को, एक छात्र का अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किया जाता है, यानी कि उसका अंक कितना है 88 हो जा रहा है, वो कितना गलत दर्ज करने के रूप में, यानी कि वो 68 की जगह पर कितना दर्ज कर दे रहा है 88 दर्ज कर दे रहा है, यानी कि कितना अधिक दर्ज कर रहा है, यानी कि इसको घटा देंगे, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 8 में से 6 घटाएंगे तो यानी कि 20 वो क्या कर दे रहा है अधिक दर्ज कर दे रहा है, और उसके बाद उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है उसके औसत पर 0.5%, 0.5 से क्या हो जा रहा है उसका औसत बढ़ जा रहा है, यानी कि 20 बटा में कितना आ जाएगा 0.5। इसको हम लोग दशमलव को हटाएंगे 10 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 200 बटा में कितना आ जाएगा 5, 5 से इसको काट देंगे 40 बार में ये कट जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने की बात है, यहाँ पर वो 68 के बजाय कितना कितना गिल उसको किसके रूप में दर्ज कर दे रहा है, 68 के बजाय वो 88 के रूप में दर्ज कर दे रहा है, तो उसका क्या हो जा रहा है अंक कितना बढ़ जा रहा है 20 का बढ़ जा रहा है, और 20 जो बढ़ रहा है वही क्या कर रहा है औसत को भी बढ़ा दे रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे 20 बटा में क्या कर देंगे 0.5 और दशमलव हटा करके इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ब्याज, जो हमारे पास ये कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात करें जब 1000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 प्राप्त होता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारे पास साधारण ब्याज बराबर होता है पीआरटी अपान क्या होता है 100 होता है, यानी कि जो आपको यहाँ पर साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे, यानी कि 440 रुपए, और यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास मूलधन कितना है 1000 रुपए है, यानी कि 1000 रुपए मूलधन हो गया। आर आपसे पूछा है समय कितना लगा रहा है 5 वर्ष का लगा रहा है, बटा में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, और यहाँ पर 1 जीरो इससे कट जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 44, 44 बटा में कितना आ जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा आर, यही आपका क्या हो जाएगा आर बराबर, इसको काटेंगे 5 बटे 40। ठीक है, 5 बटे 40 दशमलव, और 8 बार में कट जाएगा 5 बटे 40, यानी कि 8.88। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसको देखा जाए। ठीक है, चलिए कह रहा है कि 2 कुर्सियां और 1 मेज, यानी कि 2 चेयर और 1 मेज, यानी कि एक टेबल की बात कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों का प्राइस कितना है 170 रुपए में वो खरीद रहे हैं, यानी कि दोनों को मिला करके 170 रुपए में खरीदा जा सकता है। 5 कुर्सियां और 4 मेज, यानी कि 5 चेयर प्लस 4 मेज, यानी कि 4 टेबल, यानी कि 4 टेबल, इन दोनों को कितने में खरीदा जा रहा है 530 रुपए में खरीदा जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि जो एक कुर्सी की लागत ज्ञात करें, यानी कि कुर्सी की लागत को आपको निकाल करके बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो टेबल है टेबल को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। ठीक है, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 दूना में 8 सी, 8 चेयर प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 टी, और बराबर में कितना आ जाएगा 17 चौको 68, यानी कि 680 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर देंगे इसमें से घटा देंगे। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 530। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर साइन सब परिवर्तित हो जाएगा, 40 से 40 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, घटा देंगे कितना बचेगा 3 चेयर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको 0 आ जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5, और यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1। ठीक है, और इससे हम लोग काटेंगे कितनी बार में कटेगा 3 5 15, यानी कि 50। एक चेयर का दाम कितना हो जाएगा 50 रुपए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का था, और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखें।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए गए। ठीक है, कोई एक स्टूडेंट है जो माहिम की बात कर रहा है। माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किया और कह रहा है कि माहिम ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। ये आपका यूपी कांस्टेबल 2018 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, उसका कितना था, 175 नंबर का क्या था, पूर्णांक था, और 175 में से वो कितना प्राप्त करा है, 126 प्राप्त करा है, यानी कि 126 बटा में कितना आ जाएगा, 175, और गुना में कितना आ जाएगा, 100। इसको हम लोग काटेंगे, 25 चौको 100, 25 छाका 150 और 25 साते 175, 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 बचेगा, 56 हो जाएगा, यानी कि 7/56, यानी कि उसका प्रतिशत की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 गुना में कितना आ जाएगा, 4, 18 चौक कितना आ जाएगा, 72, और 72% हुआ क्या किया होगा, अंक को प्राप्त किया होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से आज का लास्ट क्वेश्चन था और हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। मेरे प्यारे साथी, जो आपको जितना भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट के जो भी क्वेश्चन है, सब के सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाने का चांस होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करें और आप अपने मेहनत के बदौलत मंजिल सीरीज के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। यही मेरी कामना है। धन्यवाद।